हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी स्पेशल का ऐतिहासिक परिदृश्य यानी जो चैप्टर नंबर 1 है। इस पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज हैं इनको डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इन सभी को चैप्टर बाय चैप्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, आज पहला चैप्टर है ऐतिहासिक परिदृश्य। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। यहाँ पे शब्दों का ध्यान देना। ऐतिहासिक लिखा हुआ है, इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक और दूसरे को बोला जाता है ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक ऐसी हिस्ट्री को बोला जाता है जिनके रिटन एविडेंस नहीं है। ठीक है, रिटन एविडेंस नहीं है, लिखित रूप से साक्ष्य नहीं है। और ऐतिहासिक हिस्ट्री ऐसा हिस्ट्री है जिसके रिटन एविडेंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध साहब के संबंध में भी रिटन एविडेंस है, नवाब के संबंध में भी हैं, महाराज के संबंध में भी रिटन एविडेंस है। और भगवान श्री राम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रामायण महाकाव्य से मिलती है। तो ये जो महाकाव्य ये रिटन एविडेंस तो है, लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन इसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है, प्रमाणिक नहीं माना जाता है। इतिहासकार रामायण की प्रमाणिकता पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को आप रिजेक्ट कर दीजिए, बाकी तीनों हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे सिंपली आलमगीरपुर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये साइट कौन सी है, ये हड़प्पन साइट है या फिर वैदिक साइट है या फिर मौर्यन साइट है। अगर हड़प्पन साइट होगी तो ये हड़प्पन कल्चर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। वैदिक साइट होगी तो ये वैदिक संस्कृति को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे यहाँ प्रश्न में आलमगीरपुर को गाजियाबाद में बताया जा रहा है, तो ये गाजियाबाद में नहीं है, इसकी स्थिति मेरठ में है। ठीक है, मेरठ में आलमगीरपुर, ये हड़प्पन साइट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हड़प्पा संस्कृति को। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस शेप में बसी हुई थी। तो ये शेप आप लोग याद रखें, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। जैसे आप इसको मैप पे अगर देखेंगे तो मैप पे इसकी लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ पे आलमगीरपुर देखते हैं, जम्मू कश्मीर तक देखते हैं, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, लास्ट पॉइंट यहाँ पे सुतका गैंडोर हो जाता है। यहाँ पे गुजरात में लोथल वगैरह देख लेते हैं, है ना। ये जो रीजन है यहाँ पे थार को छोड़ दो अगर, तो ये पूरा रीजन हड़प्पा का था। तो ये कैसा शेप हुआ, ट्रायंगुलर शेप हुआ ना। चलिए तीसरा प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी के किस वर्ष में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा की गई थी 1866 में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पे करवाया। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये है कौन। इनको जानने से पहले इनके हस्बैंड के बारे में जान लेते हैं। इनके पति थे वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार में सैन्य सेवाएं दी थीं। इन्हीं सैन्य सेवाओं की वजह से इनको एक जागीर मिली थी सरधना में। सरधना कहाँ पे, ये मेरठ के पास में है। और वाल्टर साहब इस जागीर के राजा बन गए, शासक बन गए। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये जो जागीर थी ये बेगम समरू के पास चली गई, इनकी पत्नी का आधिपत्य हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में है। अब तो फैजाबाद नाम रहा नहीं, है ना। अयोध्या, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोटल एयरपोर्ट इंटरनेशनल कितने हैं यूपी में, 5 हैं। वो एक करेक्शन कर लेना, हम लोगों ने यूपी स्पेशल का एक टॉपिक पढ़ा था ट्रांसपोर्ट वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी के। उसमें से एक को मैंने गोरखपुर लिख दिया था, तो गोरखपुर ना होके वो कुशीनगर है। ठीक है, तो ये गोरखपुर की जगह कुशीनगर होगा। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है। यहाँ पे सही सम्मिलित बताना है, गलत बताना है, गलत कौन सा है। अमीर खुसरो का जन्म एटा में, सही है। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, ये भी सही है। जोश मलियाबाद के थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलियाबाद के बारे में जानते होंगे, ये लखनऊ के पास की एक जगह है और आम के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। डी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, ये प्रयागराज से नहीं थे। इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेजिडी, राम प्रसाद बिस्मिल। गोरखपुर जेल में फांसी, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए, तो यहाँ पे गलत मैच बताना था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। अभी आपने देखा मीर ताकी का भी जन्म आगरा में हुआ था, मीर गालिब का भी जन्म आगरा में हुआ था। यहाँ पे ए और डी दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। और फिराक साहब ये गोरखपुर से हैं। ठीक है, चलिए अल्फ्रेड पार्क को क्या बोला जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, इनके मुखिया कौन थे? आज़ाद साहब थे। इसका नाम बाद में फिर चेंज भी हो गया था, इसको HSRA बोला जाने लगा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस संगठन में सोशलिस्ट शब्द को जुड़वाने का कार्य किसका था? ये भगत सिंह साहब का था। ठीक है, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। 23 मार्च 1931 फांसी की सजा भगत सिंह। मैं नास्तिक हूँ किताब के लेखक भगत सिंह। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, नवा क्वेश्चन क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पे? ये इलाहाबाद मत लगा देना, ये लखनऊ में है। 1957 में स्थापना हुई थी। तो ये 1957 ये सब पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना, लखनऊ में है। 10वां प्रश्न, भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। मैचिंग में इसको भी पूछा जा सकता है, ये भी लखनऊ में है, भारत कला भवन म्यूजियम। चलिए, 11वां प्रश्न है, यहाँ पे नंबरिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर सही मैच है। देवासरी बाराबंकी ये भी सही मैच है, लखनऊ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है। हस्तिनापुर ये भी सही मैच है। श्रृंगबेरपुर ये फैजाबाद में नहीं है, ये प्रयागराज में है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे? ये बिठूर में है। बिठूर कहाँ पे? ये नियर कानपुर है। और इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं? बिठूर गंगा रिवर बैंक पे है। ठीक है, गंगा के किनारे पे है। 12वां प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे है? भारत माता मंदिर काशी विद्यापीठ के कैंपस में है। ठीक है, कैंपस में, तो ये वाराणसी हो जाएगा, सी ऑप्शन। इस मंदिर में भारत का नक्शा बना हुआ है और इस नक्शे में आप जो जो भारत में आप देखते हैं, भारत की ज़मीन पे आप जो देखते हैं वो सब दिखता है। पहाड़, नदियाँ, झीलें, मैदान वगैरह सब दिखेगा। चलिए 13वां प्रश्न, मैच करा दीजिए जल्दी से। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो आसान है, अकबर हो जाएगा। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। आगरा किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। और जामा मस्जिद बदायूं ये इल्तुतमिश की है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो कोडिंग वगैरह मैं नहीं लिखा हूँ, मैचिंग वाली, इतने से काम हो जा रहा है हम लोगों का, तो क्या ज़रूरत है। मैचिंग किया जाएगा एग्जाम हॉल में, यहाँ पे तो बस हम लोग को सीखना है, सीख लिया। 14वां प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएँ ये किससे संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के इतिहास में चुनारगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। चुनारगढ़ का किला वगैरह पढ़ते रहते हैं, फोर्ट वगैरह पढ़ते रहते हैं। ये मिर्ज़ापुर के पास जगह है। ठीक है, मिर्ज़ापुर के पास है। यहाँ पे आपको जो अनूप वेदिका है, यहाँ पे आपको सोनवा मंडप दिख जाएगा। बावन खम्मा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बावन खम्मा, सौरगढ़ी और भरथरी की समाधि, ये सब चीज़ें आपको चुनारगढ़ में मिलेगा। तो ये किससे संबंधित है? भरथरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैचिंग है। कालिंजर दुर्ग, इसको तो PCS कई बार पूछा है, अलग से पूछा है, सेपरेटली पूछा है। बांदा, कनक भवन को आप अयोध्या से मिला दीजिए। देवा शरीफ आपने अभी देखा, लखनऊ के पास एक जिला है बाराबंकी। और कादमगिरी पर्वत क्या बचा? चित्रकूट बचा, हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर स्थित है? अभी देखा आपने, बांदा हो जाएगा। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, देवगढ़ का मंदिर कहाँ पे है? कमेंट करके बताना। बुंदेलखंड का शहर ही है एक। ये देवगढ़ का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, बहुत फेमस है, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइएगा। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और उनका स्थान क्या है? कादमगिरी अभी देखा ना आपने चित्रकूट में, तो डी का 1 हो जाएगा। 84 गुम्बद सुपर इम्पोर्टेंट, ये जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में भी है। और बौद्ध स्तूप आप इजीली कुशीनगर लगा लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे चलिए 18वां प्रश्न, यहाँ पे कांग्रेस शासन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना जल्दी से बता दीजिए। 1885। वाइसरॉय कौन थे? डफरिन। शुरुआत के जो 8 सेशन हुए ये तो हम लोग कोडिंग से पढ़ लेते हैं। एक पहला शब्द है बकमा और दूसरा शब्द है बकना। B का मतलब बॉम्बे हो गया, C का मतलब कलकत्ता हो गया, M का मतलब क्या है? मद्रास है। और यहाँ पे A का मतलब, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इलाहाबाद है और UP है। फिर यहाँ पे बकना में B का मतलब क्या हो जाएगा? वही साइकिल रिपीट कर दीजिए, ये बॉम्बे हो जाएगा। C का मतलब कलकत्ता हो जाएगा। N का मतलब यहाँ पे नागपुर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे A का मतलब इलाहाबाद। पहले सेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, ये पहला सेशन हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से ये
आपको 8 सेशन तो दिख ही रहे है ना। यहाँ पे अध्यक्ष पूछा जाता है चेयरमैनशिप किसने की थी सेशन की। तो पहले सेशन की जो चेयरमैनशिप की थी वो हम लोग WC बनर्जी पढ़ते रहते हैं। दूसरा जो कलकत्ता में हुआ था यहाँ पे दादा भाई नौरोजी थे। मद्रास सेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी बदरुद्दीन तैयब जी। और इलाहाबाद में INC को चेयर किया था जॉर्ज यूले ने। ठीक, तो ये 1885 हो गया, ये 1886 हो गया, ये 87 हो गया, ये 88 हो गया। उसके बाद से फिर ये 89 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 91 और ये लास्ट 92। 92 वाला जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। तो एक तो फंस गया यहाँ पे 1892 इलाहाबाद। इसको चेयर किया था WC बनर्जी ने। 1905 का जो सेशन हुआ था ये वाराणसी में हुआ था, यहाँ पे 4th हो जाएगा। और इसको चेयर किया था GK गोखले साहब ने। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, GK गोखले साहब। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कभी भी प्रिसाइड नहीं किया। ठीक है, ये अध्यक्ष कभी नहीं बने, पूछा जाता है क्वेश्चन। 1936 का हुआ था लखनऊ में, इसको चेयर किया था GL नेहरू के द्वारा। और 1946 JB कृपलानी मेरठ। कर लेंगे। तो ये आज का वीडियो था। अगला वीडियो रहेगा इसका जो दूसरा चैप्टर रहेगा यूपी स्पेशल का। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।